गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 6 नवंबर 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी पुलिस एग्जाम जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर की वीडियो मोस्ट आईएमपी वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। स्टूडेंट, ये करंट अफेयर का आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला ऑप्शन है 2 नवंबर, दूसरा ऑप्शन 3 नवंबर, तीसरा ऑप्शन 4 नवंबर, चौथा ऑप्शन 5 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, 5 नवंबर। 5 नवंबर को ही विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी 5 नवंबर बिल्कुल सही है। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे। तो स्टूडेंट, बता दें कि ये करंट अफेयर का खेल जगत का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला ऑप्शन है साइकिलिंग, दूसरा ऑप्शन कुश्ती, तीसरा ऑप्शन मुक्केबाजी, चौथा ऑप्शन तैराकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, साइकिलिंग। साइकिलिंग के ही ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो ऑप्शन नंबर ए, साइकिलिंग बिल्कुल सही है। साइकिलिंग के ही खेल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए, साइकिलिंग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो स्टूडेंट, ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला ऑप्शन है किरण देसाई, दूसरा ऑप्शन है राजन मेहता, तीसरा ऑप्शन सुमित मिश्रा, चौथा ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर एक, किरण देसाई। किरण देसाई ने ही हाल ही में द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक किताब लिखी है, जिसे हाल ही में बुकर पुरस्कार से के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, किरण देसाई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है। तो स्टूडेंट, ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन मदुरई, चौथा ऑप्शन लुधियाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। मदुरई को ही हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, मदुरई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोगावील झील को किस राज्य छठा रामसर स्थल घोषित किया है। तो स्टूडेंट, ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें, अच्छे से समझें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, बिहार। हाल ही में गोगा झील को बिहार राज्य का छठा रामेश्वर स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, बिहार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और सबसे पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसानी से कर सकें। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट आप तक जल्दी ही पहुँचें। हाल ही में दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो स्टूडेंट, दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला देश कौन सा है, ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। मालदीव ने ही हाल ही में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश है। ऑप्शन नंबर ए, मालदीव बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने रेगिस्तान युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है। तो स्टूडेंट ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझें ताकि अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि ऑप्शन में और क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। पहला ऑप्शन है वायु समन्वय सेकंड, दूसरा ऑप्शन है पवन समन्वय सेकंड, तीसरा ऑप्शन है वायु मित्र सेकंड, चौथा ऑप्शन है पवन मित्र सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, वायु समन्वय सेकंड। वायु समन्वय सेकंड परीक्षण अभ्यास किया है भारतीय वायुसेना ने, जो कि रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र में ड्रोन और ड्रोन काउंटर क्षमताओं को परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए, वायु समन्वय सेकंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केन विलियम्स किस टीम से संबंधित हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो स्टूडेंट ये खेल जगत का करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑप्शन इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं केन विलियम्स, जिन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला ऑप्शन है विश्वजीत सहाय, दूसरा ऑप्शन है नरोत्तम मिश्रा, तीसरा ऑप्शन पुनीत शर्मा, चौथा ऑप्शन अभिजीत दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय को ही हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, विश्वजीत सहाय बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस का सेविलियर डे ला आड्रे नेशनल डू मेरिट सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो स्टूडेंट ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्यों है, इसकी वजह है फ्रांस का जो सम्मान दिया गया है, पहला ऑप्शन है रवि मेहता, दूसरा ऑप्शन है पलक श्रीवास्तव, तीसरा ऑप्शन सुनील कांत मुजाल, चौथा ऑप्शन सिद्धार्थ जैन। तो इस प्रश्न के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, सुनील कांत मुंजाल बिल्कुल सही है। सुनील कांत मुंजाल को ही यह फ्रांस का सम्मान प्रदान किया गया है। इसका कारण ये है, सुनील कांत मुंजाल हीरो साइकिल कंपनी के संस्थापक हैं। इनको यह सम्मान मिला है फ्रांस का सेविलियर डे ला आड्रे नेशनल डू मेरिट सम्मान प्रदान किया गया है। और स्टूडेंट ये सभी टॉप 10 करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हैं तो इनको हम सही से टिक लगा सकें।